सारी चालबाजी पर भारत की नजर होगी। अब उसकी नापाक हरकतें उसके लिए ही सजा बन सकती है, क्योंकि चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए सरकार ने पूरी सीमा की खुफिया निगरानी करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की चौकियों पर निगरानी और जानकारी जुटाने के लिए खुफिया अधिकारियों की एक एडिशनल टीम तैनात की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने चौकियों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट यानी कि BIP के नाम से जाना जाएगा। सीमा पर बढ़ती चीनी गतिविधियों और चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीमा उल्लंघन को देखते हुए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय सेना और PLA के बीच जून 2020 से लद्दाख में गतिरोध जारी है। दावा किया जा रहा है कि हर BIP पर तैनात किया जाएगा वो सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और उच्च अधिकारियों और सरकार के साथ ताजा जानकारी साझा करेंगे। भारत चीन की सीमा पर ITBP की लगभग 180 सीमा चौकियां हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसी साल सरकार ने चीन सीमा पर तैनाती के लिए ITBP की 7 नई बटालियन तैयार करने और BOP की संख्या 180 से बढ़ाकर 227 करने का फैसला किया था। इनमें से 4 बटालियन का गठन हो भी चुका है और कई नए BOP ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दें कि जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में PLA के साथ झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। पिछले साल 9 दिसंबर को PLA सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के यांगेस्टे में सीमा का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई और दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोई देश तब सुरक्षित होता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित होती हैं। अरुणाचल पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां वाहन नहीं पहुंच सकते। इन सीमावर्ती गांव को पहले उपेक्षित किया गया था। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि अगले 6 महीनों में अरुणाचल प्रदेश में सभी सीमावर्ती गांव में 5G मोबाइल कनेक्टिविटी होगी। ध्यान देने की बात है कि इसी साल अप्रैल में गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के ही चीन से सटी सीमा पर स्थित किबिथु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया। आज इसी वाइब्रेंट विलेज के तहत चुने गए चूना सेक्टर में स्थित मागो गांव में कई कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, जिनमें फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा भी शामिल हो रहे हैं। किबिथु की तरह मागो भी चीन से सटी सीमा पर पहला गांव है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ड्रैगन अब खतरे में है, वो अपनी गंदी साजिश रचने में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।